वेलकम टू छूलो आसमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर राबिया। हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल और डॉक्टर राबिया से मैं बात करी थी इलनेस के ऊपर, हेडेक के ऊपर। राबिया, माइग्रेन बहुत ज़्यादा इन है, लोगों में इन हो चुका है आजकल। कुछ ना उफ मुझे माइग्रेन हो रहा है, कुछ नहीं हो तो हर थोड़ी देर बाद ये वर्ड निकल आता है, हालांकि आपके सर में सिर्फ 15 मिनट का दर्द हो रहा हो। माइग्रेन इज समथिंग जो आपको बहुत, मेरी अम्मी को है, मेरे हस्बैंड को है, मेरी हस्बैंड की तो पूरी फैमिली जेन्युइन है। मेरी अम्मी को तो ऐसा वाला है ना राबिया कि उनको ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, उनको वॉमिटिंग बहुत शुरू हो जाती है, और जब तक उनको वारन नहीं लगता तो, और डेज़ापाम होता है, कौन सा डेज़ापाम, वो नहीं लगता जब तक मेरी अम्मी का। मैं अगेन ये कह रही हूँ, जिनको जेन्युइन मिग्रेन है, मिग्रेन इज़ अ वेरी सीरियस इलनेस, क्योंकि ये बेसिकली वही बात है कि आपके ब्रेन के केमिकल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आधे सर की दर्द, आधे सर का दर्द कहलाता है। एंड चूँकि उसमें आपका सारा सिस्टम, सारे केमिकल्स एंड फ्लो इफेक्ट हो रहा होता है, तो वो बहुत सिवियर आपको जिन लोगों को होता है। एंड मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि अक्सर माइग्रेन के पेशेंट्स को ये पता होता है कि उनका एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है। बिल्कुल। जिनको अपना एग्रीवेटिंग अच्छा, कुछ खवातीन को मैं यहाँ पे मेंशन करती हुई चलूँ कि कुछ खवातीन को अपने पीरियड से पहले माइग्रेन शुरू हो जाती है। देखिए, जो पीरियड से पहले वाला ना, इसको हम कहते हैं पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें कुछ लोगों के पेट बहुत ब्लोट कर जाता है, कुछ लोगों के पेट में गैसेज हो जाती है। इतनी बात औरतों की होती है कि दे लुक, उनकी लुक अपीयरेंस ऐसी हो जाती है कि माइट भी कि वो प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ लोगों की लेग्स में पेन शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को हेडेक्स होते हैं, इवन सीरियस इश्यूज में माइग्रेन भी है। अगेन मैंने कहा, चूंकि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, और ये जैसे जैसे उनका फर्स्ट डे आएगा साइकिल का, उनके ये सब सिम्टम्स डाउन हो जाएंगे, पेट की स्वेलिंग वापस चली जाएगी, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, सिस्टम सारा सही हो जाएगा, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। बाज़ लोगों को एक्नी निकलती है, जिसको आप कहते हैं पीएमएस का दाना, यानी कि एक दाना निकलेगा और वो मतलब उस बेचारी औरत की अलार्मिंग साइन होता है कि मुझे और वो बड़ा, वो जो दाना निकलता है वो भले एक होता है लेकिन होता बहुत पेनफुल है, बड़ा पेनफुल होता है और बड़ा हॉरिबल होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि अब वही बात है कि इस पे इतनी डिबेट हो जाती है कि क्या आप हर साइकिल में जो एक दाना निकलेगा, क्या उस पेशेंट को आप एक्नी का ट्रीटमेंट शुरू करा देंगे? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अगर एक इंसान को पता है ना कि होने वाले हैं हमें और दाना आ गया, तो मुझे तो आइडिया हो जाता है। हाँ। लेकिन कुछ खवातीन जाके एक्नी के, मैं यही कह रही हूँ ना, ट्रीटमेंट्स ले लेती हैं। अब हमने इतनी दफा कहा कि देखिए, मैं यहाँ जेनरिक नाम नहीं ले सकती, एनी लाइट पेन किलर आप घर में रखें जब आपकी साइकिल आने वाली होती है। तो ऐसा नहीं होता, मैंने सुना है कि राबिया पेन किलर्स लेने की वजह से आपका दर्द और आपका फ्लो रुक जाता है? नहीं, ओनली मेफेनिक एसिड। अब मेफेनिक एसिड का मैं यहाँ जेनरिक नेम नहीं लूँगी, बहुत कॉमन है उसका नाम, लेकिन ले सकती हूँ। हाँ, कोई मसला। आई थिंक दैट इज़ द ओनली पॉन्स्टॉन। पॉन्स्टॉन जो होती है वो बेसिकली फ्लो कम करती है, अदरवाइज पैरासीटामोल, वॉरन, ब्रोफीन, अगेन देखिए मैंने कहा अब ये सारे कि आप कोई भी लाइट पेन किलर ले सकते हैं। अच्छा, बल्कि बजाय इसके कि आपकी बच्ची इतना इफेक्ट हो रही है कि वो स्कूल नहीं जा पा रही, कॉलेज नहीं जा पा रही, या औरतें इतना तकलीफ में हैं कि अपना घर का काम नहीं कर पा रही, अपने बच्चों को नहीं देख पा रही, तो उससे बहुत बेटर है कि आप एक टैबलेट लेके एक नॉर्मल लाइफ गुजारें। अब मुझे ये बताएं कि हेडेक्स इस वजह से, अब माइग्रेन को या इन हेडेक्स को आप इंजेक्शन के बगैर कैसे देखें? इंजेक्शन के बाद अगेन मैं यही कहूँगी कि जैसे ज़माना कदीम से आपकी होम रेमेडीज़ भी हैं, आपके पास हर्बल ट्रीटमेंट भी है, आपके पास होम्योपैथ भी है, आपके पास एलोपैथ भी है। एलोपैथ अगेन दो चीज़ों में डिवाइडेड है, ओरल और इंजेक्टेबल। ठीक है। हमेशा पहले कोशिश कीजिए कि ओरल लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने एक टैबलेट ली और आपका पेन ठीक हो जाता है, लेकिन टैबलेट लेने का और इंजेक्शन लेने के भी तरीक़ेकार होते हैं। अगर आप एम्प्टी स्टमक है, अगर आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ और आप उठ के एक टैबलेट पेन किलर ले लेंगे, तो वो आपको, आप सर का दर्द भूल जाएंगे, मैदे का दर्द पकड़ के बैठ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसको नहीं आप कभी भी पेन किलर खाली पेट नहीं खाना होता, क्योंकि उसका काम एसिड बनाना होता है। खाली पेट में एसिड वैसे ही ज़्यादा होता है, ठीक है। आपने अगर वो तब लेना है तो फिर आपको उसको किसी ना किसी एंट एसिड के साथ, एंट एसिड यानी एक टैबलेट या मैदे का कैप्सूल, मैदे की गोली या मैदे के कैप्सूल के साथ एक पेन किलर लेंगे अगर आपने खाली पेट लेना है। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि सबसे बेस्ट ये है कि आप एक ग्लास मिल्क ले लें या एक ग्लास जूस ले लीजिए, ठीक है, जूस के साथ उसके ऊपर एक टैबलेट ले लीजिए, ठीक है। अगर जो लोग दूध जूस नहीं पी सकते, बाज़ लोग जब उनको पेन शुरू हो जाता है वो नहीं पी सकते, तो आप ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपके मैदे में चाहे एक बिस्किट, एक पापा, 2-3 टुकड़े रोटी के, मतलब कुछ ना कुछ आपके पेट में बिस्किट खा लें। अगर आपको खाली पेट लगवाना है तो देन आप इंजेक्शन लगवाएंगे। अच्छा, लेकिन अगेन इंजेक्शन, हम बीइंग अ डॉक्टर मैं कहती हूँ कि जब आप सिवियर में हों, यानी कुछ लोगों को डिस्मेनोरिया यानी जो मेंसेस का दर्द होता है बहुत तेज़ होता है,
कुछ बच्चियों को मिग्रेन होता है, या आदमियों को या औरतों को। अब देखिए अल्लाह मियाँ रमज़ान में भी तो हमें सब्र देता है ना। रमज़ान में बाज़ लोगों को बहुत बुरा मिग्रेन हो रहा होता है, लेकिन वो लोग अपना फास्ट वेट करते, फास्ट खोलते, उसके बाद ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल, और वो भूख की वजह से लोगों को अक्सर हो रहा होता है। हेडेक्स के भी बहुत रीजन होते हैं, जैसे रोशनी में काम करने से, साउंड किसी को धूप से होने लग जाता है। आप देखिए ना हमारा जो सिस्टम है, अगर आप इस वक्त मैं यहाँ पे 4-5 बड़े-बड़े स्पीकर खोल कर डेक खोल लूँ तो हमें भी मिग्रेन स्टार्ट हो जाए। मुझे तो खैर कभी ना हो, मुझे तो और सुकून आ जाए। अच्छा, अगर मैं खाली बैठी हूँ और मैं ऐसे बोर हो रही हूँ तो मेरे सर में दर्द। एक कॉल है हमारे राबिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आयशा बोल रही हूँ। जी आयशा, क्या हाल है? बस ठीक ठाक। आप बड़े दिनों बाद आवाज़ सुनी है। जी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। जो है आपका सूट भी बड़ा कलरफुल है। थैंक यू सो मच। जी गर्मियाँ आ गई है ना, आज खुद पिंक फ्लावर लग रही हैं। मैं डॉक्टर साहिबा से सवाल करूंगी। जी जी। इन्होंने भी आज बड़ा कलरफुल दुपट्टा ओढ़ा है। इनके कपड़े आज बड़े मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा मैं इनसे ये पूछूंगी, मुझे ना सर दर्द की बात चल रही है। हाँ तो जी। मेरे ना सर में 3 दिन हो गए हैं, इतना शदीद दर्द है और आधे सर का होता है मुझे, और महीने में एक बार ज़रूर होता है और कई दिन तक लगातार। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 30 प्लस है। 30 प्लस है। आपने अपना बीपी चेक कराया है? जी मेरा अमूमन लो होता है, लेकिन अब तो मैंने कराया तो नॉर्मल है। अब आपका नॉर्मल है। अच्छा, आपको क्या पता है कि आपको मिग्रेन ही होता है? नहीं ये नहीं पता मुझे। कभी पहले, इससे पहले कभी आपको सर में दर्द हुआ है? जी हर महीने मेरे तकरीबन 2-3 दिन तक लगातार। अच्छा, हर महीने जो आपको दर्द होता है, क्या वो पीरियड्स के दिनों में होता है? पीरियड्स आने से पहले? कभी भी हो जाता है। अच्छा, इतना शदीद होता है कि बस जब तक डॉक्टर से जाकर दवा नहीं लेती हूँ तो जब तक नहीं ठीक होता। अच्छा ठीक है, तो देखें बात यह है, ज़रूरत इस बात की है यहाँ पे कि आप सबसे पहले जाके अपनी एक डायग्नोसिस करवाइए। जिस वक्त आपको सर में दर्द उठा होता है उस वक्त आप अपना बीपी चेक करवाइए, उस वक्त आप अपना अमूमन जब मैं बीपी चेक कराती हूँ सर में दर्द होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल होता है ना, तो फिर सर में होता है, आप यकीन कीजिए। देखिए मिग्रेन के लिए मफलूज हो गई, इतना शदीद होता है। मेरी बात सुन लीजिए कि मिग्रेन के लिए कोई उम्र मुख्तसिस नहीं है कि सिर्फ मखसूस उम्र ही होगी तो आपको मिग्रेन। अब बच्चों में भी रिपोर्ट होता है, बड़ों में भी रिपोर्ट होता है, और 30s के बाद भी रिपोर्ट हो सकता है। तो अगर आपको मिग्रेन है तो ज़रूरत इस बात की है यहाँ पे कि आप प्रॉपरली डॉक्टर से जाके, जो कि पेन को ही मैनेज कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे अमूमन कौन सी ऐसी दवा है जो फौरी तौर पर ली जाए? देखिए फौरी तौर पे आप कोई भी पेन किलर ले सकती हैं। पेन किलर में आप बहुत सारे पैनाडोल लेती हूँ, लेकिन जब इतना शदीद होता है तो पैनाडोल से भी नहीं। जी पैनाडोल, देखें एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि पैनाडोल बेसिकली एंटी पेन किलर तो है, लेकिन वो ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पायरेटिक है, यानी वो बुखार उतारने की दवा है। अच्छा, वो पेन किलर नहीं है। पेन किलर जो मखसूस होते हैं, अगर मैं उनके नाम ले सकूं तो जैसे वॉरन है, डाइक्लो है, ये गोलियां, ये सिर्फ पेन किलर्स हैं। ठीक है, यानी जिस्म में कहीं भी दर्द होता है तो ये आपके तो दर्द के लिए फिर पैनाडोल नहीं लेनी चाहिए? पैनाडोल बीबी पूरे जिस्म में हल्का फुल्का दर्द हो, सर में हल्का फुल्का दर्द हो, जिसको आप बुखार का दर्द कहते हैं, उसके लिए ठीक है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि आप खुद से दवाई नहीं लीजिएगा, मेरे कहने पे भी नहीं लीजिए, डॉक्टर को दिखा के फिर दवाई। जी बिल्कुल, हर किस्म का अपना अपना दर्द होता है। हम ना यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक गाइडलाइन देने के लिए बैठे बिल्कुल, होते हैं। हर चीज नहीं मैं कभी भी पेशेंट को ये रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ओथ लिया हुआ है, हम डॉक्टर्स ओथ लेते हैं कि हमें पेशेंट को चेक करना जरूरी होता है। ठीक है। होता ये कि अब बहुत सारे लोग हमें फोन करके कहते हैं कि आप हमें फोन पे बता दें मुंह पे क्रीम लगाने वाली। हाँ। ये बड़ी अजीब सी बात होती है। डॉक्टर नाजिया भी यही आके कहती है कि भाई मुझे एग्जामिन करना जरूरी है। पास जाइए, उसको देखिए। अब सर में दर्द की 10 वजूहात हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, हर कोई एक गोली खाएगा तो सर में ट्यूमर हो तो भी सर में दर्द होता है। बताएं, चक्कर आ रहा हो तो भी सर में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो तो भी सर में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर लो हो तब भी सर में दर्द होता है, एब्सोल्युटली, शुगर हो तो भी सर में दर्द हो सकता है। तो हर की प्रेगनेंसी में सर में दर्द हो, उसकी बिल्कुल एक अलग वजूहात है। और अगर उसमें आप गोलियों पे गोलियां नहीं, उसमें तो आप ले ही नहीं सकते गोलियां। तो इसलिए आपको हमेशा डॉक्टर को चेक करा के फिर जरूर लेना होता है। यहाँ हमारा काम सिर्फ एक प्राइमरी आपको गाइडलाइन देना है। देखिए ना, अब लोग कॉल करके कहते हैं कि नहीं हमें अभी पता चल जाए। डॉक्टर नाजिया का भी यही होता है कि भाई मैं एग्जामिन कर लूँ एक दफ़ा, फिर मुझे पता। छोटी मोटी चीज़ तो आप बता ही देते हैं। किसी की एक्नी ऐसी होती है कि उसको दो हफ्ते लगते हैं ट्रीट होने में, किसी की एक्नी ऐसी होती है उसको 6 महीने लगते हैं, हाँ। किसी की ऐसी होती है उसको 2 साल भी लग सकते हैं। तो आप किस तरह टेलीफोन पे किसी को एक्नी का ट्रीटमेंट बता सकते हैं? अब बहुत सारे लोग मजबूरी में दूर